मित्रों नमस्कार। आप लोगों के लिए आज मैं बहुत ही बढ़िया जानकारी लेकर के आया हूँ। ऐसी जानकारी कि यह सभी को पता होना चाहिए और वीडियो देखने के बाद मित्रों ये वीडियो आप लोग शेयर करेंगे अपने मित्रों के साथ। होता क्या है मित्रों, तो जब किसी को मतांतरित करना होता है, तो पहले उसे भ्रम में डाला जाता है। जब आदमी भ्रमित हो जाता है, फिर जिधर मतांतरित करना होता है उससे जुड़ी अच्छी बातें बताई जाती है, जिससे क्या होता है, आदमी तो पहले जिस स्थिति में था उसके प्रति वह भ्रमित हो गया है और अब जो उसको किसी विषय के बारे में अच्छी बातें बताई जा रही हैं उसका मन उधर चला जाता है। अब जैसे कि कोई हिंदू है, अब कोई टारगेट कर लिया है कि इसको हिंदू से मुसलमान बनाना है, तो सबसे पहले हिंदू आस्था, हिंदू धर्म, हिंदू प्रतीक चिन्हों के बारे में उल्टी सीधी बातें बताई जाती हैं और फिर क्या होता है और दबाव का वातावरण बनाया जाता है। जितने सारे मतांतरण होते हैं हमारे देश में, सब में सबसे पहले क्या होता है, तो लक्ष्य तय किया जाता है, टारगेट बनाया जाता है कि इस मोहल्ले में इस आदमी को मतांतरित करना है। तो पहले एक गैंग होता है जो हिंदुओं के मित्र होते हैं, साथ काम करने वाले होते हैं, पड़ोस में रहने वाले होते हैं। तो वो क्या करता है, तो हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए देवी देवताओं के बारे में उल्टे सीधे कमेंट करना, जो हिंदू का खान पान है, पहनावा है, उसके बारे में उल्टे सीधे कमेंट करना। अरे तुम्हारे शिवलिंग पर तो चूहे कूदते रहते हैं, वो तुम्हारी क्या रक्षा करेगा। फिर हिंदू लड़कियां जो कपड़े पहनती है उस पर कमेंट करना, जो हिंदू भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, उस पर कमेंट करना और नीचा दिखाते रहना। और फिर वो अपने बारे में अच्छी बातें करते हैं, यदि उस पर प्रश्न किया जाए तो फिर वो लोग गैंग बना करके मारपीट करना शुरू कर देता है और दबाव बनाना शुरू कर देता है। तो किसी में हीन भावना डालने के लिए लगातार उस पर भय दबाव का वातावरण बनाया जाता है और उसके पहनावे, खान पान को गालियाँ दी जाती है, उल्टे सीधे शब्द कहे जाते हैं। जैसा केरला स्टोरी में देखा था, केरला स्टोरी जैसी ही एक घटना हुई थी। एक घटना क्या हुई थी, ऐसे लाखों घटनाएं हैं। पहले तो आप लोग ये वीडियो देखिए, उस वीडियो के बाद फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। एंड मेरे साथ भी सेम हुआ है, जैसे कि मुंबई का स्टोरी है माहिम दरगाह, जहाँ पे लड़कियों को लेके जाया जाता है और वहाँ पे कुछ पानी पिलाया जाता है। सेम मेरे साथ भी वही हुआ, मुझे पानी पिलाया गया वहाँ पे एंड उसके बाद मुझे अनकॉन्शियस करके फिर घर पे लेके गए। फिर मेरे साथ रेप हुआ एंड उसके बाद उसकी मम्मी एंड उसकी सिस्टर मुझे ब्लैकमेल करने लगे। फिर जबरदस्ती मुझे कोर्ट मैरिज कराया गया एंड कोर्ट मैरिज कराने के बाद अब मैं जब फैमिली छोड़ ही दी हूँ तो मैं उसी के पास रह गई। मैं 9 इयर्स स्ट्रगल करी हूँ उसके साथ। मेरे 2 बच्चे छोटे, मुझे जबरदस्ती गोमांस खिलाया जाता था, मुझे मारते थे। मैं जैसे जॉब पे जाती थी तो ऐसे होता है कि उन लोगों में बुर्का पहन के छोटे कपड़े पहनते, बहुत कुछ करते, एक नहीं 4 लड़के लेके घूमते, बट वो दिखता नहीं है। बट अगर एक हिंदू लड़की जीन्स टी शर्ट पहने या कुछ ऐसे कपड़े पहने तो उन लोगों का कहना होता है कि ये लड़की धंधे वाली है, बियर बार में काम करती है। जैसे कि मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मेरे बच्चों के लिए मुझे काम करना होता था, तो मैं काम करती थी, जॉब पे जाती थी, वहाँ पे फॉर्मल्स पहनना होता था। तो सभी को बताते थे कि मैं बियर बार में काम करती हूँ, मैं धंधा करती हूँ। अगर ऑफिस में किसी से बात करती थी, कोई कलीग्स होते थे तो उनके साथ मेरा अफेयर है, रिलेशन है। ऑफिस के बाहर आके मारना कि मेरा मुंह पूरा काला, मैं किसी को फेस शो ही नहीं कर सकती थी ऐसे।
आज भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मुझे बैक सपोर्ट किसी का नहीं है, मेरे फैमिली का नहीं है, क्योंकि मैं खुद से करी हूँ तो सब मुझे अपने हाल पे छोड़ दिए। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर एक फैमिली सपोर्ट होगा तो ऐसे लड़कियों को बाहर निकलने का मौका मिलेगा, कि जो सुसाइड करना चाहते हैं कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं, वैसे लड़कियों को अगर किसी का सपोर्ट होगा तो वो उसमें से बाहर निकल सकते हैं। बस, थैंक यू। अभी जो आप लोगों ने वीडियो देखा उसमें वो पीड़ित महिला क्या बता रही कि पहले उसको नशीला पदार्थ पिला करके उसके साथ रेप किया गया, फिर उसके साथ ज़बरदस्ती निकाह किया गया। जब वह जो साधारण मॉडर्न कपड़े होते हैं आजकल, जैसे कि जीन्स पहनना, टी शर्ट पहनना, और फिर वह जब काम करने के लिए जाती है तो उसके कपड़ों पर छींटाकशी करना कि ये बियर बार में काम करती है, ये धंधे वाली है। जबकि कोई मुस्लिम लड़की ऐसा कपड़ा पहनती है तो उसको कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन हिंदू लड़कियों पर भद्दी टिप्पणी की जाती है। क्यों? क्योंकि हिंदुओं को बुरा साबित करना है और उसको बुरा साबित करके उसको मतिभ्रष्ट करना है, दबाव में लाना है। जब वह हीन भावना से ग्रसित हो जाएगी फिर उसको इस्लाम के बारे में अच्छी बातें बता करके उसका धर्मांतरण करना है। केरला स्टोरी फिल्म में वही दिखाया गया है कि जो मुस्लिम सहेलियाँ होती हैं वो शिवलिंग के बारे में, देवी देवताओं के बारे में उल्टे सीधे कमेंट करती है, फिर मुस्लिम लड़कों से छेड़खानी करवाती है, पिटवाती है, और फिर बोलती है कि तुम्हारे देवता तो तुम्हारी मदद ही नहीं करते, तुम लोग बुर्का नहीं पहनती हो, खुले कपड़े पहनती हो, इसलिए तुम्हारे साथ छेड़खानी होती है। हम लोग बुर्का पहनते हैं, हम लोग के साथ छेड़खानी नहीं होता है। ये क्या होता है? पूरा गैंग होता है, पूरा गैंग होता है और गैंग का टारगेट होता है, और फिर वो प्लानिंग करके हिंदुओं को भय दबाव में ला करके, भ्रम में डाल करके उसका मतांतरण करवाता है। ऐसा वातावरण बनता है कि हिंदू अपने ही धर्म पर उंगली उठाने लगते हैं, उसको ऐसा बना दिया जाता है। और ऐसे लाखों गैंग काम कर रहे हैं हमारे देश में, लाखों गैंग काम कर रहे हैं। एक केरला स्टोरी, दो केरला स्टोरी नहीं है। यहाँ छांगुड़ है, पीर फकीर छांगुड़ है, ECS में होता है, अजमेर में होता है, भोपाल में होता है, पूरे देश में ऐसे लाखों घटनाएं होती हैं। और प्रतिकार करने पर एक ही ऑप्शन बचता है, अगर हिंदू वहाँ पर काउंटर जवाब दे तो सीधा मारपीट होता है। क्योंकि जो कन्वर्जन गैंग होता है, जो जिहादी कन्वर्जन गैंग होता है, अगर वह शुरू में ही फेल्योर हो जाता है तो उसका एक मकसद होता है कि हमको जन्नत में जाना है, 72 हूर से मिलना है, सवाब पाना है। इसके लिए और बचपन से ट्रेनिंग मिली होती है जिहादियों को, तो वो मार काट करने के लिए उतारू हो जाता है। लेकिन हिंदू ये सोचता है कि हम मारपीट क्यों करें, बात में ही समझा देते हैं। हिंदू देवी देवताओं को गलत बात बोला भी तो चलो वो मूर्ख है, ऐसा कह के लोग भूल जाते हैं या पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते, वो लोग इतने कट्टर होते हैं कि मामूली बात पर लड़ाई करते हैं। लड़ाई करते ही इसलिए है कि सामने वाले के दिमाग में बैठाया जाए कि वो कितना पावरफुल है, वो कितना अच्छा सच्चा है। जबकि हिंदू देवी देवताओं को गाली दिया जाता है तो हिंदू कहते हैं छोड़ो, इसको दिमाग नहीं है। तो मालूम ऐसा पड़ता है कि हिंदू धर्म में कोई ज़रूरी बात नहीं है, कोई सीरियस बात नहीं है, ये मामला ज़्यादा गंभीर नहीं है, देवी देवता गंभीर नहीं है, इसको गंभीर नहीं है, इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। इसका मजाक बनाओ, बॉलीवुड में इसका मजाक बनाओ, गणेश का, शिवलिंग का, हनुमान जी का कार्टून बनाओ, जोक बनाओ, देवी दुर्गा का, काली का मजाक बनाओ, भद्दे चित्र बनाओ। लेकिन वही इस्लाम के लिए थोड़ा सा भी सवाल पूछा जाता है तो सब निकलते हैं मार काट करने के लिए। यही होता है, ये प्रभाव, ये मन पर एक प्रभाव डालता है। तो हिंदुओं को ये समझना चाहिए, हिंदुओं को पहले स्टेज से ही सावधान रहना चाहिए और आखिरी स्टेज तक सावधान रहना चाहिए। और इसमें हर प्रकार से साम दाम दंड भेद और भय दबाव में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही है और बढ़ रही हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए कठोर कानून बने। उससे पहले हिंदू एक और संगठित रूप